आज मैं आप सबके साथ अपनी एक ऐसी कहानी शेयर कर रही हूँ जो शायद कई घरों में चल रही है लेकिन कोई बयान नहीं करता है। मुझे लगता था शादी के बाद सब कुछ अच्छा होगा, अपना घर, अपना परिवार, अपनी छोटी सी दुनिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस घर में नन का घर बात में इंटरफेयर करना, उस घर में बहू का सुकून कभी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और ये रियल की स्टोरी है और ये मेरी खुद की ही स्टोरी है जो मुझ पर गुजरी है। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं उसको शेयर कर रही हूँ। तो शुरुआत में तो सब नॉर्मल था, मैं हर काम दिल से करती थी, सबको खुश रखने की कोशिश भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरी ननद हर बात में बोलने लगी, ये मत करो, वो मत पहनो, मम्मी को ऐसा जवाब मत दो। मैं चुप रहती थी, सोचती थी छोटी छोटी बातें हैं, क्या ही बोलूँ। लेकिन ये छोटी बातें ना दिन ब दिन बड़ी हो गई। ननद जब भी घर आती, हस्बैंड के कान में कुछ ना कुछ ज़रूर डाल कर जाती, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें संभाल नहीं सकती, देखो ये घर पे किस तरह बर्ताव करती है। और फिर शुरू होती थी मेरी परीक्षा। हस्बैंड का चेहरा बदलने लगता था, बातें तेज़ होने लगी, मोहब्बत भी कम होने लगी। क्योंकि मेरी जो नंद है उसका घर बहुत में पास में ही था। वो हमेशा कभी अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती थी। मतलब मेरे हस्बैंड भी उन्हीं के बच्चों को लाना, एक ही बेटा था, लाना ले जाना, उनको स्कूल छोड़ना, सब कुछ मतलब करते थे, एक टांग पे दौड़ते थे एक तरह से। इसमें मेन रोल मेरी सास का ही था। और मैं कई बार समझाने की कोशिश भी की, अम्मी मैं सिर्फ घर संभालना चाहती हूँ। लेकिन अम्मी के लिए मैं हमेशा गलत थी। मेरे हस्बैंड भी उनकी बात में आते गए। मैं जब बोलती थी तो कहते थे, तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम क्यों होती है, तुम घर तोड़ना चाहती हो क्या। मैं चुप रहती थी, रोती थी, लेकिन सबके सामने मुस्कुराती थी। और हर छोटी छोटी बात, मतलब मेरी नन, जब आपको मैं बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी, शादी के एक हफ्ता ही हुआ था, तो मेरी नन ने ही मेरी सास को बोला कि इन लोगों को घूमने जाने दो, मतलब शादी हो गई। तो सोचो, मतलब नंद के कहने पर मेरी सास ने जब मुझे घर पे घूमने के लिए भेजा था, बट मैं घूमने फिर नहीं गई थी क्योंकि मैं मायके फिर चली गई थी अपनी मम्मी के घर। सोचो, मेरी शादी को 1.5 साल मतलब हुए थे, मैं अपनी ससुराल से कहीं भी नहीं गई थी घूमने अपने हस्बैंड, क्योंकि हर लड़की का अरमान होता है कि अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जाना, टहलना, ये सब हर लड़की का अरमान रहता है। मेरा भी था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उनकी लड़की बराबर घूमने जाती थी, रोज़ मायके आ जाती थी, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने मायके जाने का नाम ले दिया तो फिर तो क़यामत ही आनी हैगी, क़यामत है समझो। मायके जाने का नाम नहीं लेना है। सोचो, मेरे हस्बैंड भी उसी तरह गए थे। वो अपनी माँ और बहन की दोनों की ही बात ज़्यादातर सुनते थे। और हमेशा रोज़ रोज़ नंद भी घर आ जाती थी उनके पास। अगर उनके पास ना बैठो, कभी जैसे अभी अचानक से आई और मुझे नहीं पता चला, मैं अपने रूम में हूँ, तो मतलब बोलेंगी इनको पता नहीं है, मतलब वो ताने मारेंगी कि वो आई नहीं, पानी नहीं। हमेशा आती थी, पानी देते थे। कभी फिर मैं उसी पीरियड्स में प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो कभी मन होता था सामने वाले के साथ बैठो, सब कुछ नाश्ता पानी कराने के बाद भी बस ना बैठो तो बस इल्ज़ाम, बैठती नहीं है, अंदर कमरे में ही घुसी रहती है, हुन्नी है। मतलब इस तरह के लोग बहुओं को टोन मारने लगते। लेकिन बहुओं की फीलिंग को कोई नहीं समझता है शायद, कि उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहती है, वो क्या करना चाहती है, क्या कुछ भी नहीं। आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरी जब नई नई शादी हुई थी, ईद पड़ी पहली बार, मेरी मार्च शादी हुई थी, फिर उसके बाद ईद पड़ गई थी। मेरी सास और मेरी नंद दोनों सामने ही जस्ट ईद में गई थी। तो सोचो मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरा दिल एकदम से टूट गया था। मुझे लेके नहीं गई, मतलब मैं भी तो बहू हूँ किसी की, तो मुझे भी तो लेके जाना चाहिए था, नहीं लेके गई। सोचो, अपना हर जगह जाएंगे, अपना और अपनी बेटी साथ में जाएंगी, लेकिन हमको कभी कहीं नहीं लेके गई। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो फिर मैंने ये बात अपने हस्बैंड को भी बोली, तो हस्बैंड ने, जो बात गलत रहती थी, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा उस पर सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर उनको समझा बुझा के वैसे गए। फिर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि बताओ, एक नई नई बहू होती, लोग इंसान लेके जाता है अपनी बहू को कहीं भी, आम रिश्तेदारी में, अपने नेबर्स में, लेकिन मेरी सास कभी नहीं लेके जाती थी। मुझे इतना तकलीफ़ हुआ मुझे वो बात की। बताओ, नई नई दुल्हन हम भी हैं, सजने संवरने जाने आने का मुझे भी शौक़। ऐसा नहीं है कि हम लड़की नहीं, हमारे अंदर दिल की फीलिंग ही नहीं है, हम मतलब बहुत एकदम ऐसा, मतलब लोगों की थिंकिंग रहती होगी, शायद मेरी सास की ऐसी ही थिंकिंग रहती होगी। और मेरी सास की जो हरकत थी ना, मेरी सास क्या करती थी, मेरी नंद को सुबह फ़ोन करके एक एक डिटेल देती थी कि मतलब आज तेल ज़्यादा हो गया है, आज नमक ज़्यादा हो गया है, आज इतने बजे सो के उठी। मतलब पूरी एक एक डिटेल मेरी बताती थी। सोचो कितनी गलत बात है
कि अपनी बहू की तुम एक एक डिटेल, अगर कुछ गलतियां मान लो हमसे होती हैं बहुओं से, तो उसको समझा दो कि बिटिया ऐसे नहीं करने का, ऐसे करने का, ऐसा हमारे यहाँ खाया जाता है, हमारे कम तेल खाया जाता है, हमारे कम ये सब। तो ऐसा समझा देंगे तो अपने क्या हम लोग पागल है क्या जो बहुओं को समझ में नहीं आएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन वो अपनी बहुओं से एक एक, अपनी लड़की से एक एक शिकायत बताएंगे। जिस घर में मैं तो मेरा मानना यही है, जिस घर में ननंद का इंटरफेयर रहेगा उस घर में बहुएं कभी नहीं रह पाएंगी, कभी टिक ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो हमेशा अपनी इंटरफेयर करती रहेगी, ऐसा क्यों, वो कैसा क्यों। भाई मेरी नंद जो है थोड़ा उन्होंने एक बहुत अच्छा घर बना लिया था, तो भाई देखो तुमने घर बनवा लिया, तो मेरा भी घर अच्छा था, लेकिन एक मेंटेनेंस पैसों से थोड़ा बहुत पैसा भी, तो मेरे हस्बैंड की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैं उस हिसाब से ही काम करूँगी ना। भाई तुम्हारे हस्बैंड की कंडीशन अच्छी है तो तुमने सब कुछ फटाफट कर लिया, मैं भी स्लो धीरे धीरे ही करूँगी। भाई अभी मुझे आए हुए कितना टाइम हुआ ही है, लेकिन मेरी सास बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करती थी, ये चीज़ ऐसा क्यों, वो ऐसा। बल्कि मैं काम करने में एक्सपर्ट थी, साफ़ सफाई करने में बहुत, मतलब कदर तो फिर भी नहीं हुई मेरी, इतना सब करने के बावजूद भी मेरी सास ने कभी भी मुझे मतलब इंटरफेयर हमेशा करती रही। लास्ट में वही हुआ जो होना ही चाहिए था, कि मैं किससे बात कर रही हूँ। खाना, यहाँ तक कि खाना बनाकर भेजती थी, मतलब फल फ्रूट्स खाना, मतलब मैं सोचती थी कि चलो, मेरे दिल में ख्याल आता कि बहुएं ना खाएं लेकिन लड़की खा ले। लड़की को अगर कमी थी, जैसे गरीब गुरबा होती, तो समझ में आता भाई कि चलो, और कभी कभी चलता है, लेकिन हमेशा भेजोगी तो बहुओं को तकलीफ होती है कि हमें खाने को मिल नहीं रहा तो लड़की को भेज दे रही हो, उसके पास अल्लाह ने खुद उसको दिया हुआ है। ये सब सास को सोचना चाहिए। मेरी सास तो ये सब कभी नहीं सोचती थी, हमेशा हम ही को गलती ठहराती थी, हमेशा माफ़ी मांगवाना, मतलब लड़ाई झगड़े में माफ़ी की मेरे, मतलब उनके हाथ पैर जोड़ना पड़ता था। अभी क्या कर सकता है इंसान, अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये सब करता है, और मैंने भी ये सब, हमने भी अपने ससुराल में बहुत कुछ झेला है। कहने को तो बहुत छोटी फैमिली थी, बट हस्बैंड और जब सास दोनों एक हो जाते थे ना, तो अपना तो पल्ला वैसे भी कमज़ोरी हो जाता था, और कभी भी वो सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब कभी भी अपनी वाइफ के लिए स्टैंड कभी भी उन्होंने नहीं लिया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी कि मतलब जो सही है उसका साथ दो, जो गलत है उसको, चाहे हम गलत हो चाहे वो गलत हो, पर साथ सही का दो जो सही है। पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। रोज नई नई बात पे इल्जाम लगाना, नई नई तकलीफें देना, कभी खाने में कमी निकालना, कभी दिल, मतलब कभी कभी मेहमान के सामने जलील करना। मैं हर दिन अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह सब तकलीफ दूर कर दे, लेकिन कभी कभी सब्र भी हद से ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन मैंने खुद से कहा, बस अब खुद के लिए जीने का वक्त आ गया है। मैंने तलाक लेने का फैसला ले लिया। मैंने कई बार अपने घर को बचाने की कोशिश की, बहुत बार कोशिश की, बट मुझे ऐसा लगा उस बंदे के साथ मेरी जिंदगी नहीं कटेगी, इसलिए। और मुझे सबसे ज़्यादा सुकून चाहिए था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब भी उस घर में जाती थी ना, मैं हमेशा बीमार पड़ जाती थी, हमेशा। और ऐसी बीमारी होती थी कि अल्लाह ही जाने, जो कभी मैंने सुनी नहीं है, जो कभी किताबों में पढ़ी थी, वो वाली बीमारी होती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी उस घर में, अल्लाह जाने क्या था, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी हमेशा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मेरा घर नहीं बन। मैं पूरा 1 साल अपने घर में बैठी रही, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपने घर को बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा मेरे हस्बैंड को क्या था, मीटिंग बैठाना, 4 लोगों को मीटिंग में बैठाना की बात होगी तभी मैं तुमको लेकर आऊंगी। पर ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मतलब अपनी लड़ाई खुद से सॉर्ट आउट करो, दूसरों को ज़रूरत क्या है बुलाने की। और तीसरे को, कभी भी किसी दूसरे को भी मैं बुलाऊंगी तो हमेशा जो है हमें प्रॉब्लम ही होगी, हमारी लड़ाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मियाँ बीवी की लड़ाई में कभी भी किसी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड की हमेशा से यही आदत थी, जिसकी वजह से हमारा घर मतलब बिखर ही गया, क्योंकि अपना भी तो दिमाग आदमी को लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो कभी किया ही नहीं। बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज उनसे मैंने डिवोर्स ले लिया, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के शुक्र से। मेरे जो दूसरे हस्बैंड है जिनसे मैंने निकाह किया, बहुत अच्छे से, मुझे इतने अच्छे से रखते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे 2 सीजर हुए हैं, बट मेरे हस्बैंड मेरी इतना केयर करते हैं कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ है कि मेरे मतलब सेकंड हस्बैंड है। अल्लाह करे हर लड़की का इस तरह से ही नसीब हो जिस तरह से मेरा है। कहते हैंगे कि जो दूसरे शौहर थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बट मैं ऐसा नहीं कहती। मैं हमेशा ये कहती कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत केयर करते हैं, हर एक चीज़ में मुझे वो पूरी फुल आज़ादी दी हुई है। मैं अपनी मर्ज़ी से जी सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकती हूँ। अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा करम है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।